كما أهلا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صبر की दुआ इमाम ज़मा اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات عليه محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسولنا الكريم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर इस फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। मुसलसल आपकी खिदमत में दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है कि मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन नवासे रसूल की मजलिस सिर्फ तारीख़ के एक वाक़े को याद करने का नाम नहीं है। गम होता है, उस अगले साल गम और कम हो जाता है। 15-20 साल के बाद इंसान भूल जाता है कि दादा की कब्र पे जाऊं, वालिद की कब्र पे जाऊं, लेकिन ये कैसी रौनक है ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन कि इस जिक्र में आने वालों से आप पूछें कि इंसान एक ही शहादत बार बार सुनता है। ये नहीं कि कोई मजबूर करे किसी को रुलाने के लिए, लेकिन मोहब्बत इंसान के दिल में इस कदर होती है, हर साल ऐसे महसूस होता है कि अभी अभी अबा अब्दुल्लाह हुसैन शहीद हुए हैं। गम की ताजगी, वो मिट्टी जो करबला में पड़ी है, हर साल आशूरा का दिन जब आता है तो देखने वाले देख सकते हैं वहां जाके, तो वो खून जो मिट्टी में है वो तरो ताज़ा हो जाता है। ये गम की ताजगी
ये वो एजाज अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है कि खुदा कभी भी कशिश जिक्र इमाम हुसैन को कम होने नहीं देता। एक ईरानी जाकिर है, मैं हमेशा उसको कोट करता हूँ। मौला हुसैन के लिए नुहा लिखता है, तो उसने एक नुहा बड़ा प्यारा लिखा और नुहे का जुमला ये था। अब ज़ाहिर है वो 20 साल से इमाम हुसैन का जाकिर है, मतलब 14-15 साल से जिक्र अबा अब्दुल्ला कर रहा है। तो कोई जाकिर है, कोई जिक्र सुनने वाला है, तो यहाँ कोई 20 साल से जिक्र कर रहा है, कोई 20 साल से जिक्र सुन रहा है। तो किसी न किसी तरीके से हम इमाम हुसैन के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहता है कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, जब आज आपका जाकिर खुद को आईने में देखता है तो मौला मैं देख रहा हूं कि मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन मौला मैं आज भी जब आपका जिक्र करता हूं हुसैन वही है जिसे मैं बचपन में सुना करता था। जिक्र पुराना नहीं हुआ, जाकिर पुराना हो गया, लोग पुराने हो गए, लेकिन सदियां गुजर गईं, आज तक भी जिक्र अबा अब्दुल्ला अल हुसैन जिंदा है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि आलम इस्लाम में, आलम दुनिया में फरमाया, रसूल करीम फरमाते हैं दरख्त से कोई पत्ता नहीं गिरता अगर खुदा का इज़्न न हो, अगर खुदा की इजाजत न हो। हवा चल नहीं सकती, परिंदे चहचहा नहीं सकते अगर खुदा न चाहे, अगर खुदा की इजाजत न हो। कोई इंसान के आंखों से आंसू बह नहीं सकता अगर खुदा का इज़्न न हो। हजरत अय्यूब ने जब मुसीबतें आई, अल्लाह ने फक्र दिया का सब्र किया, बीमारी दी का सब्र किया, बदन में कीड़े पड़ गए का सब्र किया। कहते जब हजरत अल्लाह के नबी के बदन में कीड़े पड़ गए तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, कहा कि यकीनन कोई अलियाज़ुबिल्लाह गुनाह किया होगा, कोई खता की होगी कि इनके बदन में क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए। फौरन खुदा से खिताब किया, परवरदिगारा मैं फकीर हुआ, सब्र किया, परवरदिगारा तूने बीमारियां दी, मैंने सब्र किया, परवरदिगारा बदन में कीड़े पड़ गए, मैंने सब्र किया, लेकिन ऐ खुदा अब लोगों की तोहमतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कहते इतना कहना था, हजरत जिब्राइल नाज़िल हुए, फरमाया अल्लाह के नबी, अल्लाह की आवाज आती, अपने सब्र पे इतना नाज न कर, अगर मैं खुदा सब्र की तौफीक न देता तू सब्र भी न कर सकता। जब तक तौफीक परवरदिगार आलम न हो, न इंसान नमाज पढ़ सकता है, न इंसान सब्र कर सकता है, न इंसान शुक्र कर सकता है। अब ये तौफीक किसे मिलती है और किसे नहीं मिलती? एक बहुत बड़ा सवाल किसी ने मासूम से किया कि मौला दुनिया का कोई ऐसा गुनाह है जो अल्लाह की रहमत से बड़ा हो? मासूम ने कहा कोई नहीं। तो कहा मौला फिर इसका मतलब यह है कि किसी ने बड़े से बड़ा गुनाह भी किया हो फिर वो तो जन्नती बन सकता है। एक मुसलमानों में बड़ी बहस चलती है कि अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, कभी अल्लाह की मर्जी है। बड़े से बड़ा गुनहगार, मैं छोटी मिसालें नहीं दे रहा, बड़ी दे रहा हूं। ये बहस मदरसों में पढ़ाई जाती हैं कि मसलन अगर खुदा चाहे तो क्या फिरौन को जन्नत में भेज सकता है या नहीं भेज सकता, निमरूद को जन्नत में भेज सकता है? अब खुदा की कुदरत की बात है ना, तो जवाब दिया अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा तो हर शय पे कादिर है। तो इमाम मासूम ने कहा कितना भी बड़ा गुनाह हो खुदा बख्श देता है, लेकिन तौबा करे तो खुदा बख्शे। तौफीक तौबा देना किसका काम है? परवरदिगारे आलम का काम है। और इंसान जब तक दुनिया में है तौबा करे तो गुनाह बख्शा जा सकता है, लेकिन जैसे बदन से रूह निकल गई तो वो दरवाजे तौबा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब कितने खुश नसीब हो हुसैन, तुझे हर साल फर्श अज़ा पे बुला के तौबा का दर्स देते हैं। करबला सदियों से होर बना रही है, फर्श अज़ा लोगों को रहमत इलाही का दर सिखा रहा है। हर जमाने में अल्लाह ने नबी क्यों भेजे? ताकि इंसान की क्या करें? हिदायत करें। मकसद खिलकत ये था कि आज भी हर मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है वो अलग बहस है, दुआ तो हर बंदा कर रहा है कि खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी मुसलमान से पूछें तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूं जो सीधे रास्ते पर हूं। हदफ खिलकत यह है कि इंसान को क्या मिले? हिदायत मिले। छोटी सी मिसाल,
कायनात में सबसे पहला जो इंसान आया, नाम क्या है? हजरत आदम अबुल बशर। हम खुदा से एक इल्तिजा कर सकते हैं कि परवरदिगार, हजरत आदम जब कायनात में उतारे गए, इस जमीन पर आए, तो कायनात में कोई घर नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी। ये सारी जहमतें आकर किसने की? हजरत आदम ने की। परवरदिगारा, तू हर शय पे कादिर है, खालिक है, तू कुछ इंसानों को बना देता आदम से पहले और जमीन पे भेज देता, ताकि ये तेरे नबी के लिए घर बनाते, तेरे नबी के लिए रास्ते बनाते। आज छोटा सा MP MNA मोहल्ले में आ जाए तो सफाइयां शुरू हो जाती हैं कि वजीर आजम साहब आ रहे हैं, फला प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। तो परवरदिगारा, ये आदम है, अबुल बशर है, तो एक नबी का कोई प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। छोटा सा मौलवी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, और ये हजरत आदम जमीन पे आ रहे हैं। परवरदिगारा, कुछ लोगों को बना के तख्लीक करके तेरे इख्तियार में था, तू भेज देता, वो घर बनाते, वो रोड बनाते, वो खेती बाड़ी करते, खाना तैयार होता, हर शय फराहम होती, तो उसके बाद किसे भेजता? अपने नबी को भेज देता। सुनेंगे अल्लाह की आवाज क्या आएगी? अल्लाह की आवाज आएगी, हाँ मेरे बंदे, मेरा नबी मुझे बड़ा अजीज है, अगर मैं उससे पहले तुम लोगों को भेज देता, घर भी बना लेते, रास्ते भी बना लेते, खाने का बंदोबस्त भी कर लेते, हाँ मेरा नबी तो आसाइश में चला जाता। लेकिन अगर उस दौरान तुम में से कोई खता करता और मैं कयामत के दिन ये पूछता तुमने खता क्यों की, तुम मुझे जवाब देते हैं खुदा कोई हादी नहीं था। फरमाया मैं अपने हादी की तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा, तेरे बहानों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कि हर जमाने में हिदायत का बंदोबस्त करना ये किसकी जिम्मेदारी है? परवरदिगार आलम की जिम्मेदारी है कि मरने के बाद कोई ये न कहे कि परवरदिगारा मुझे कोई हिदायत देने वाला नहीं था। कि हर जमाने में मैं हादियों को भेजूंगा। अब आदम वालों के लिए हजरत आदम, शीस वालों के लिए हजरत शीस, नूह वालों के लिए हजरत नूह, इब्राहिम वालों के लिए हजरत इब्राहिम, और मुसलमानों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कौम ने नबी देखा, हिदायत पाई, हर कौम को कोई ना कोई हादी दिया। 1 लाख 1 कम 24,000 अंबिया भेजे, किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन एक नबी कितना वक्त इंसानों में रहेगा? नूह 900 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 200 साल। एक दिन उस नबी ने भी तो दुनिया से जाना है ना। कौन करेगा हमारी हिदायत नबी के बाद? और ऐसा जमाना 2026 का जमाना, स्कूल जाओ तो गुमराही, टीवी खोलो तो गुमराही, मोबाइल खोलो तो गुमराही, हुक्मरान देखो तो गुमराही, मंदा बाहर बच्चा भेजे तो खौफ के बच्चा गुमराह ना हो जाए। कि फरमा आखिरी जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है जैसे हाथ पे आग के अंगारे को रखना। और बिल फर्ज अगर खुदा आज के जमाने में कोई वली भेज भी देता या कोई नबी भेज भी देता ताकि सोए हुओं को वो जगाए, बेदार करे कि दुनिया में आए क्यों हो, मकसद दुनिया क्यों है, तो वो कितनी जगहों पे जाके हिदायत करता। तसव्वुर करें आज अमीरुल मोमिनीन होते तो मतलब कूफे में होते, कूफे वालों को हिदायत कर रहे होते। इमाम हसन होते मसलन मदीने में, मदीने वालों की हिदायत कर रहे होते। जनाब अबू ज़र मसलन होते तो वहां के लोगों की हिदायत कर रहे होते। अगर 1 लाख नबी भी भेज दे तो 1 लाख जगहों पे जाके लोगों की क्या करते? हिदायत करते। अब देखो सारे अंबिया का काम परवरदिगार आलम हुसैन के फर्श अज़ा से ले रहा है। इस वक्त कौन सा गांव है जहां मजलिस अबा अब्दुल्ला हुसैन न हो? इस वक्त कौन सा मुल्क है जहां फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली न हो? ये वो हुस्न था जो बीबी ज़ैनब देख रही थी। हमें तो जख्मी बदन नजर आ रहे हैं करबला में, लेकिन जब यजीद ने कहा कि ज़ैनब तेरे हाथों में रस्सियां, तेरा भाई मारा गया, तेरे बच्चे मारे गए, ये क्या किया तेरे रब ने तेरे साथ? तो फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने तो हुस्न के अलावा कुछ देखा ही नहीं। ये वो हुस्न था जो इमाम हुसैन देख रहे हैं।
ये वो हुस्न है क्योंकि वो जज्ब परवरदिगार आलम है। उनका भरोसा अल्लाह की जात पर है, लोगों पर नहीं है। याद रखना, यहां जब दो निजामों को देखते हो, एक निजाम शैतान का है, एक निजाम अल्लाह का है। शैतान तुझे किन चीजों में जज्ब करता है? लहव में, लाइब में। अमा हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी क्या है? सिर्फ जीनत है। वो जीनतों में तुझे जकड़ता है, क्योंकि शैतान के पास जो मटीरियल है वो सिर्फ दुनिया का मटीरियल है। मिसाल के तौर पे आपने सब्जी ली और अपनी बीवी को दी कि जनाब खाना बनाओ। अब वो खाना किससे बनाएगी? जो आपने उसे लेकर दिया है। मैंने आपको मटेरियल दिया कि आप इससे एक बिल्डिंग बनाएं, अब उसी मटेरियल से आपने क्या बनानी है? बिल्डिंग। शैतान लोगों को गुमराह करे, यजीद लोगों को गुमराह करे, उसके बाद आने वाली नस्ल उम्मतों को गुमराह करें, तो किस चीज से गुमराह करेंगे? माले दुनिया, जीनत दुनिया। इसी जीनत में लोगों को फंसाता है, जबकि वो जानता है कि फितरत बशरी में है कि इंसान कभी भी महदूद पे राजी नहीं होता, ये लामहदूद पे राजी होता है। इसके अंदर है कि हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और दुनिया महदूदियत का नाम है। लेकिन उसका कमाल यह है शैतान का, वो इतनी वैरायटी बनाता है कि अगर तुम एक चीज से बोर हो गए तुझे दूसरी चीज देता है। आपने कहा 1 साल गुजर गया, इस मोबाइल से बोर हो गए, अगले साल वो आपको नया मॉडल देगा। आपने गाड़ी ली, वो अगले साल नया मॉडल देगा। एक बच्चा है खिलौनों से बेजार आ गया, बाप उसको नया खिलौना खरीद के देगा। वो इतना तुझे इन जीनतों में अटकाए रखेगा ताकि तू आखिरत के तसव्वुर से क्या हो जाए? गाफिल हो जाए। अजवाज जीनत हुसैन ने कुर्बान कर दी, माल जीनत हुसैन इब्न अली ने कुर्बान कर दी। जो कुछ खुदा ने इंसान को दुनिया में दिया है, अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने रब की दरबार में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अजीब है, कातिल हुसैन जब जुमले लिखता है का अजब है, जब हुसैन के सीने पे सवार था, बदन जख्मी था, तड़प रहे थे, अब फिक्र तो ये होनी चाहिए मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, पीछे रहने वाली बीबियों का क्या होगा। लेकिन का हुसैन की निगाह आसमान की तरफ थी और एक ही जुमला ज़बान पे जारी था, रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला मअबूद सिवा। ऐ खुदा, हुसैन किसकी रिजा पे राजी है? तेरी रिजा पे राजी है। यानी दमे आखिर भी हुसैन की निगाह रिजायत परवरदिगार आलम पर है। फिर वो निदाए गैब आई, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। ऐ नफ्स मुतमइन, पलट अपने परवरदिगार आलम की तरफ। तभी कहा कि अगर करबला न होती तो दीन इस्लाम बाकी न रहता। आज आलम इस्लाम में बारहा कह चुका, इस्लामी मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क से अमेरिका दुश्मनी क्यों नहीं करता? इसराइल दुश्मनी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो देखते हैं कौन कौन सा इस्लाम है लोगों के पास। आज दुश्मनी फिक्र हुसैन इब्न अली से है, क्योंकि ये फिक्र इंसान को क्या बनाती है? बहादुर बनाती है। अजीब रिवायत, फरमा करबला के सारे वाकयात हुए, शैतान परेशान नहीं हुआ। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं, लेकिन जब 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा, का या सिहा शैतान, शैतान चीखा, का गोया हुसैन ने हमारा काम तमाम कर दिया। असगर के बाद जंग हक और बातिल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अब हक और बातिल को पहचानो। पहचानो। यहां बरादरान सुन्नत भी मौजूद है। कितनी जंगें हुई हैं इस्लाम में? जंग नहरवान है, मारकीन है, कासतीन है, सिफीन है, सारी जंगें देख लें, जमल है। लेकिन हर जंग में एक इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या है आप पूछेंगे? हक कहां था, बातिल कहां था? तो एक सुकूत है। हाँ, शियों में सुकूत नहीं है, लेकिन अक्सरियत उम्मत कहती है भाई हम खामोश हैं, का खता इज्तिहादी है। ज़फ़ीन में हक पे कौन था? का भाई साकित हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जमल में हक पे कौन? क्यों साकित हैं? क्योंकि इधर भी अकाबिर उम्मत हैं, उधर भी अकाबिर उम्मत हैं। कभी सोचा करबला में सुकूत क्यों नहीं? सोचा करो ना। ये अक्सर सवाल होता है, इमाम हुसैन बच्चे क्यों ले गए करबला, बेटियां क्यों ले गए करबला? अकीदे शिया के मुताबिक तो हुसैन इब्न अली को सब पता था,
और जब मदीने से निकल रहे थे तो अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर सब कह रहे थे, फर्जंद रसूल आप जिस जगह जा रहे हैं यजीद कत्ल कर देगा आपको, आप मत जाइए। वो इरादों से वाकिफ थे। फिर कुछ कह रहे थे आप जा तो रहे हैं, बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं, बेटियों को लेकर क्यों जा रहे हैं, अहलो अयाल को लेकर क्यों जा रहे हैं। ये हुसैन इब्न अली है जो जंग सिफ़ीन में अली के रिकाब में लड़ चुके हैं। ये हुसैन इब्न अली हैं जो जमल में बाबा के रिकाब में लड़ चुके हैं। ये सारे मामलात को, चीजों को जानते हैं। सिफ़ीन में उम्मत खामोश, जमल में उम्मत खामोश, नहरवान में उम्मत खामोश, क्यों इधर भी अकाबिर उम्मत हैं, इधर भी अकाबिर उम्मत हैं, वहां भी असहाब हैं, यहां भी असहाब हैं। कहीं पे उम्मुल मोमिनीन है, इधर अली इब्न अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन सवाल है कि करबला में खामोशी टूटी क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे कि खामोशियों को तोड़ना कैसे है। अब दो सिनेरियो बनाओ। अब अब्दुल्ला हुसैन करबला में सिर्फ बेटों को लेकर जाते, बेटियां न होती, अजवाज न होती, 6 महीने का बच्चा न होता, मौला होते, अकबर होते और कुछ मौला के असहाब या जिन लोगों ने साथ दिया, हबीब इब्न मदाहिर या जनाब जौन साहब ये रसूल, ऐसे अफराद इमाम हुसैन के साथ होते, करबला होते। मुझे बताओ कितनी गारंटी है अगर जंग होती, इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो यहां क्या कहा जाता, भाई यजीद से खता इज्तिहादी हो गई। क्योंकि हुसैन भी सहाबी और फर्जंद सहाबी, यजीद भी कौन है, फर्जंद सहाबी का। सहाबियों के बच्चे आपस में लड़े हैं, लिहाजा यहां भी क्या होनी चाहिए, खामोशी होनी चाहिए। क्योंकि इमाम हुसैन ने क़ियाम किया था वक्त के हाकिम के मुकाबले में, और हाकिम के खिलाफ जो क़ियाम करे नजरियों के मुताबिक उसे आप कत्ल कर सकते हो, चाहे कोई भी हो। और यही होना था अगर इमाम हुसैन अकेले जाते, क्योंकि सिफ़ीन पे खामोशी, जमल पे खामोशी, करबला के वाक़े पे भी क्या हो जाती, खामोशी हो जाती, और आज तक इख्तिलाफ होता है। लेकिन अली असगर जब करबला में थे तो हक को बातिल का फैसला हो गया। क्योंकि यजीद वाले भी कहते भाई हुसैन वालों ने भी हमारे बंदे मारे हैं तो हमने भी मारे हैं, जंग है। क्या सिफ़ीन में कत्ल नहीं हुआ, क्या जमल में नहीं जंग है, इधर भी जवान थे उधर भी जवान थे, और वो भी नीयत जिहाद से आए थे, ये भी नीयत जिहाद से आए हैं। लिहाजा अकबर शहीद हुए तो शहीद हैं, उधर से 4 जवान वहां से मरे, वो भी शहीद है। लेकिन जंग का पासा तब पलटा जब 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। कहते हैं यहां लश्कर यजीद के कई सिपाहियों ने कहा, इब्ने साद लानत हो तुझ पर, तू तो जिहाद की नीयत से लेकर आया था कि ये बागी हैं, इस्लाम के मुखालिफ हैं, और कब बालिग से जंग होती है, ये 6 महीने का बच्चा, तुमने कहा कि हुसैन बेअत नहीं कर रहे इसीलिए हम हुसैन का कत्ल कर रहे हैं। का 6 महीने के बच्चे से कौन सी बेअत लेनी थी जो अपनी ज़बान से मां से दूध न मांग सके। फैसला हक को बातिल हो गया कि मद्दे मुकाबिल वाले इंसानियत भी नहीं रखते, इस्लाम तो दूर है। ये कौन सी तरबियत रसूल है कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगे। और 1400 साल के बाद अगर कोई मुसलमान हुसैन की मजलिस में सुने कि कोई करबला थी, नवासे रसूल था, उसका 6 महीने का बच्चा था, उसके गले पे तीर लगा, तो ये सोचने पर मजबूर होगा कि हक कहां है और बातिल कहां है। लकीर खींच दी अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने कि हक और बातिल की पहचान तेरे अंदर आए। दुश्मनी हुसैन से थी, फिर नबी की नवासियों के हाथों में रस्सियां क्यों बांधी गई। दुश्मनी हुसैन से थी, क्या किसी मुसलमान की बच्ची को भी कनीजी के लिए मांगा जाता है। ये कारनामा अबा अब्दुल्लाह हुसैन था कि जो निकाब चेहरों पे थे, हुसैन ने उन मुसलमानों के चेहरों से निकाबों को उतार दिया ताकि कोई बहाना न कर सके कि हम मुसलमान हैं, कोई बहाना न कर सके कि मैं फला का बेटा हूं और मुझे मेरी इज्जत और एहतराम किया जाए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत उसी की जाती है जिसके दिल में तकवा परवरदिगारे आलम पाई जाती है। तभी इमाम हुसैन ने बरमला कहा, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया?
क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया? खुतबात अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। कहा अगर मुझे मारना चाहते हो इन चीजों की वजह से मारो। अगर मैं दीन में रद्द बदल लाऊं, चाहे नवासे रसूल हूं, तुझे जंग की इजाजत है। अगर मैं हलाल को हराम कर दूं, हराम को हलाल कर दूं, शरीयत में रद्द बदल लाऊं, तो मुझे कत्ल की तुम्हें इजाजत है। लेकिन ये बता, क्या हुसैन ने हलाल को हराम किया? क्या हराम खुदा को हलाल किया? सारे खामोश। का नहीं हुसैन, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। का फिर मुझे कत्ल करने क्यों आए हो? आवाज आई, बुग़्ज़न ले अभी, तेरे बाबा का बुग़्ज़ हमारे दिलों में है। इब्तदाए दीन इस्लाम और रसूल खुदा के जाने के बाद जंग सरे अली इब्न अबी तालिब है कि जो अली के पीछे है, जो अली को हक मानता है। और ईमान और कुफ्र की पहचान भी अगर किसी को बनाया रसूल ने, तो अमीरुल मोमिनीन को बनाया। या अली, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है वो मोमिन है, और जो तेरा नाम सुन के चेहरा बिगाड़ दे तो समझो मुनाफिक है। तभी फरमाया, चक्की के बीच में कील होती है, कि अली वो कील हैं। अगर अली नहीं तो ये चक्की चलती नहीं है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, में शहर इल्म हूं और अली उसका क्या है? दरवाजा है। अदालत अली। आप किसी इंसान से नफरत भी करो ना, कोई वजह होनी चाहिए। दीन इस्लाम अक्ल व अक्लानियत का दीन है। पिछले अंबिया की उम्मतें अगर ईमान लाती थी, मोजज़ों को देख के ईमान लाती थी। बयान कर चुका कल की मजलिस। लकड़ी को अजदहा बनाया का नबी है, मुर्दे को जिंदा किया का नबी है, पानी को जमीन बना दिया का नबी है, यद बैजा का नबी है। लेकिन ये सुस्त ईमान है जो मुअज्जिज़े को देख कर आए। क्योंकि या अल्लाह का नबी गैबत में चला जाएगा, कोई सामरी आएगा बछड़ा बना देगा, फिर वो अल्लाह के नबी को छोड़कर इसे मानेंगे। जब रसूल का जमाना आया तो आप देखते हैं मुअज्जिज़े इतने नहीं दिखाए रसूल खुदा ने। सबसे बड़ा मुअज्जिज़ा कुरान। और कुरान क्या है? किताब दलील, किताब अक्ल। आज उम्मत कुरान से दूर है। अल्लाह कहे लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन, मेरे झूठों पे लानत। मुसलमान कहेगा मैं नहीं भेजूंगा। किसी मुफ्ती साहब ने कहा शिया लानतें बड़ी भेजती। मैंने क्या करूं, खुदा भी बहुत भेज रहा है। कुरान में 40 से ज्यादा लानतें हैं। अल्लाह की लानत जालिमों पर, अल्लाह की लानत झूठों पर। सबसे बड़ी लानत किस पर है? मैंने कहा आप भी भेजते हो? उसने कहा नहीं हम तो नहीं भेजते। मैंने कहा बिस्मिल्लाह से पहले क्या पढ़ते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हर मुसलमान किस पे लानत भेजता है? शैतान पे। ईमान का जुज है दुश्मन खुदा से नफरत करना, दुश्मन मोहम्मद से नफरत करना जुज ईमान। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबी लहब तेरे हाथ कट जाएं, तू मेरे मुस्तफा को पत्थर मारता है। दुश्मन रसूल से नफरत नहीं करोगे, दुश्मन खुदा से नफरत नहीं करोगे। निजाम शैतान क्या है कि अल्लाह, सेकुलरिज्म क्या है कि अल्लाह से भी मोहब्बत, शैतान से भी मोहब्बत। अब यूं ही चले जाएं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कलीसा भी है, जहां सब कुछ हो। घर में जो आपका टीवी है ये क्या है? ये मोबाइल क्या है? ये सेकुलरिज्म का एक नमूना है। चैनल 1 लगाओ गाने, चैनल 2 लगाओ कुरान, चैनल 3 लगाओ मसलन नूह है, चैनल 4 लगाओ मसलन साइंस। मतलब हर चीज आपके पास क्या हो? मुहैया हो, गुनाह भी हो, सवाब भी हो। दीन इस्लाम का मतलब है जहां जहां जाओ तुझे नूर ही नूर मिले, कि पूरी कायनात में हिदायत का जाल बिछा दे। अब हिदायत का जाल कैसे बिछे? कि उम्मत ने रसूल के बाद आले रसूल को दीवार से लगा दिया। हसन इब्न अली के जनाजे पे तीर मारे गए। 1400 साल के बाद मुसलमान ये 5 मिनट सोचे ऐसा क्या हुआ कि नबी का नवासा, जिसको कांधों पे बिठाएं, जिनके लिए कहीं इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उसके बदन पे तीर मारे जाए, अपने नाना के साथ दफनाने की इजाजत न दी जाए। करबला आए, हुसैन इब्न अली के बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए, इमाम हुसैन के बेटे अली इब्नुल हुसैन को जहर दिया जाए, 5वें को जहर दिया जाए, उनके फिर बेटे को जहर दिया जाए, 7वें को 12 साल जिंदान में डाला जाए। क्या दुश्मनी है उम्मत की आले रसूल से? क्योंकि शैतान का हदफ था कि वो कभी भी अहले बैत रसूल को हुकूमत देना नहीं चाहता था। तो खुदा ने कहा जो आखिरी निशानी है हजरत महदी, मैं उसे छुपा दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद।
वो भी हजरत महदी किसके फर्जंद है? फर्जंद अली इब्न अबी तालिब और फर्जंद ज़हरा है। फरमा मैं छुपा दूंगा जब तक इस उम्मत के अंदर सलाहियत पैदा न हो। ऐसा ना हो मैं आखिरी निशानी भेजूं और फिर भी उसे क्या कर दिया जाए? शहीद कर दिया जाए। जब तक तुम्हारे अंदर दिफा की सलाहियत पैदा न हो, जब तक तुम्हारे कुलूब के अंदर बहादुरी पैदा न हो। और आज अगर ये बहादुरी देखनी है तो यमन जाके देख लो, लुबनान जाके देख लो, और ईरान के शियों के सीने में जाके देख लो कि अगर तुम आज के दुश्मन के मुकाबले में सीना सिपर होके खड़े हो सकते हो, यह दलील है कि तुम्हारे अंदर सलाहियत है कि जब हजरत हुज्जत आएंगे तुम उनके सिपाही भी बन सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रंप साहब को ललकार न सके, हमारे हुक्मरान कैसे खड़े होते हैं आपको पता है। जिस तरह सुबह स्कूल में असेंबली होती है ना, तो इस तरह नामी गिरामी शरीफ खड़े होते हैं और सामने नामी गिरामी बदमाश होते हैं। हाँ? लेकिन क्यों जीनत दुनिया ने सैयद अली खामनेई को उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया? इनको भी दे रहे हैं सोना, हुकूमतों की लालचें, ओहदे। तो आप क्या समझते हैं हजरत इमाम खुमैनी को नहीं दी थी उन्होंने लालचें? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को लालचें नहीं दी होंगी इन्होंने? जो मिलियंस ऑफ डॉलर बांटते फिरते हैं, लालच दी, लेकिन ये वो कौम है जो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तभी कभी कभी ट्रंप बात करते करते फिर तारीफ भी कर देता है। जब शहीद कासिम सुलेमानी की बात करता है, ही इज वेरी जीनियस, कहते बेइंतहा जीनियस आदमी था, बेइंतहा ज़हीन आदमी था। भाई अली के चाहने वाले होते ही ज़हीन हैं, क्योंकि अली इमाम अक्ल है। अली अक्ल को तेज करते हैं अपने इल्म के जरिए से। हुसैन इंसान के वजूद में बहादुरी पैदा करते हैं अपनी करबला के जरिए से। तभी खुदा ने चैलेंज किया, इंजाम तुमन्नकुम औलियाउल्लाह मिन दुनिन्नास फतमन्नवल मौत। अगर तुझे भी वली बनने का शौक है तो किसकी तमन्ना करो? मौत की तमन्ना करो। फिर खुदा खुद जवाब देता है, बोला ये मुझे यकीन, अल्लाह कहता है तुम में से कोई मौत की तमन्ना नहीं करेगा। और हुसैन इब्न अली कहें कि मौत हमारी मीरास है, पर मैं हमें मौत से नहीं डरा सकते। अब अब्दुल्ला तो बड़ी बात है, लेकिन हसन का 14 साल का बेटा करबला में जब चचा पूछे कासिम जा तो रहा है लेकिन ये बता तेरे लिए मौत कैसी है? कहे चचा अल मौत ली अहला मिन अल असल, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। ये मारिफते असहाब अबा अब्दुल्ला अल हुसैन है। ये वो फलसफा करबला था जिसने इंसान को दुश्मन शिनासी अता की। आज उम्मत कंफ्यूज है सिर्फ इसी में कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। करबला माइंड्स को क्लियर कर देती है। अहले बैत बेतकल्लुफ लाइन खींचते हैं कि ये जुल्म है, ये जालिम है, ये मजलूम है, ये हक है, ये बातिल है। तो जो फर्श अज़ा पे आता है, इमाम हुसैन गोया उसके फिक्र के साथ तबक को रोशन करते हैं। और आज जहां जहां जाओ गुमराही, लेकिन जब फर्श अज़ा पे आते हो या खुदा आपको क्या अता करता है? हिदायत अता करता है। मजलिस क्या है? मजलिस में कुरान सुनाया जाता है, मजलिस में हदीस सुनाई जाती है, मजलिस में अंबिया के किस्से सुनाए जाते हैं। यहाँ आपको वो कुछ मिलता है जो पूरा साल इंसान को नहीं मिलता। तो हुसैन अपने 10 दिन में इंसान को सदियों का सफर रातों में तय कराते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जा रहा है तो क्यों जा रहा है लौटाए? तो आप कहेंगे भाई सखी है, सखी ना होता तो अता न करता। क्योंकि सखी है तो क्या कर रहा है? दिए जा रहा है। रसूल से रहमतुल लिल आलमीन, लोगों के साथ रवैया भी रहमत भरा। और ये रहमत का रवैया इंसान को अपनी तरफ क्या करता है? जज्ब करता है। कहते एक जवान रसूल खुदा अपने असहाब की महफिल में बैठे थे। एक जवान आया रसूल खुदा की खिदमत में, दौड़ा दौड़ा आया और कहा या मोहम्मद, ऐसा इसने सवाल किया कि असहाब इसको मारने वाले थे। या मोहम्मद अलियाज़ बिल्लाह, क्या मैं जिना कर सकता हूं? सीधा के रसूल खुदा के। तो कुछ असहाब ने समझा कि ये शायद तौहीन करना है रसूल खुदा। ये कैसा सवाल है? या रसूल मैं जिना कर सकता हूं? कहते ये उठे कि इसको मारे। तो भरे मजमे में तू रसूल खुदा की तौहीन करने आया है? कहते जैसे उठे तो रसूल खुदा ने सबको रोका, कब बैठो इसे अपना सवाल करने दो।
इस जवान को बिठाया, कहा क्या कह रहे थे कि या रसूलल्लाह क्या मैं परमिशन है जिना कर सकता हूं? तो नबी ने फरमाई मुझे ये बता, यही काम अगर कोई तुम्हारी बहन से करे अच्छा लगेगा? और नहीं। का मां से करे का नहीं, का खाला से करे का नहीं, का पुप्पो से करे का नहीं, का अगर शादी कर लो बीवी से करे नहीं, का अगर साहिब औलाद हो जाओ बेटी से करे नहीं, का जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं करता वही काम दूसरों के साथ कैसे करना चाहता है? दलील दी रसूल खुदा ने अपनी जबान से। जैसे इसने सुना 5 मिनट सोचा, कहा रसूलल्लाह ये काम बड़ा बुरा है, मैं नहीं करूंगा। उठ के गए, नबी ने साहब को बुलाया, कहा बताओ जो तुम कर रहे थे वो सही था, जो मैंने किया वो सही था? कहा तुम इसे मारते एक तो बागी हो जाता, फिर अगली बार मेरे पास सवाल करने नहीं आता। मैंने इसको तरीके से समझा, कल्लिमुन्नास बिक़द्र उक़ूलिहिम, जितनी उसकी अकल थी उसी हिसाब से उससे क्या करो, बात करो। रहमत इंसानों को क्या करती है, खींचती है। आज बंदे अगर खुदा की बंदगी कर रहे हैं किस चीज की वजह से? अल्लाह की रहमत की वजह से। कहते जब हजरत आदम ने तर्क औला किया और जन्नत से निकाल के जमीन पे भेजे गए तो परवरदिगार आलम से शिकायत की, परवरदिगारा मैं तो नबी हूं, चलो तर्क औला किया, ज़हमतों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन परवरदिगारा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नस्ल का क्या होगा? कि हदीस के जुमले हैं कि हर इंसान को खल करने के बाद खुदा ने उसके पीछे 2 शैतान बनाए छोटे छोटे। का परवरदिगारा ये मेरी नस्लों को गुमराह करते रहेंगे, नस्ल कोई वसीले रहमत, कोई चीज तो दो जिसके जरिए से हम शैतान का मुकाबला कर सकें। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि मेरे नबीउल्लाह को जाकर पैगाम दो। कि कौन सा पैगाम? कहा अगर तुम्हारे बच्चों में से, मेरे बंदों में से कोई एक नेकी करेगा मैं खुदा उसे 10 हसनात अता करूंगा, और एक बुराई पर 1 बुराई लिखूंगा। फरमाया खुदा इससे ज्यादा अता कर। अल्लाह ने फरमाया अगर नेकी करे भी नहीं, सिर्फ नेकी की नीयत करेगा मैं उस पे भी उसे जजा दूंगा। आपने नीयत की इमाम हुसैन की मजलिस में जाना है, पर सर में दर्द हुआ, घर बैठ गए, उस नीयत पर भी खुदा सवाब मजलिस हुसैन आपको अता करेगा। नीयत नमाज की, नीयत रोजा की रख नहीं पाए, फरमाया सिर्फ नीयत करोगे, अल्लाह कहता मैं क्या दूंगा, जजा दूंगा। और फरमाया हजरत आदम ने कहा खुदा इससे भी ज्यादा था। का देख अगर तुम्हारे बच्चों में से कोई गुनाह करे और अगर अपनी जिंदगी में तौबा करे मैं उसके गुनाह को क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। फरमाया इससे भी ज्यादा दे रहा। अगर गुनाह करे और अपने गुनाह को छुपाए, छुपा क्यों रहा है? क्योंकि उसे हया आ रही है कि मैंने गुनाह तो किया, खुदा न खासा नशा किया, जिना की, शराब पी, गुनाह तो किया है, लेकिन अलनी नहीं कर रहा लोगों को बताए कि मैं गुनहगार हूं। गुनाह करने के बाद शर्मिंदा है, हया खा रहा है कि मैंने परवरदिगार आलम की खिदमत में गुनाह कैसे किया। अल्लाह कहता उस हया की वजह से मैं खुदा उसके गुनाह को भी मिटा देता हूं। और इमाम फरमाते हैं इससे ज्यादा यह हदीस अहले बैत में फरमाते एक और नेमत भी खुदा ने दी। अल्लाह फरमाते उसने जब गुनाह किया मैं अपने मलाइकों को हुक्म देता हूं 7 घंटे तक उसके गुनाह को लिखा न जाए। फिर उलमा फरमाते जो नमाजों के दरमियान फासला शायद खुदा ने इसीलिए रखा है, 7-7 घंटे का फासला, 5-5 घंटे का फासला, कि अगर सुबह गुनाह किया है तो दोपहर की नमाज में आके रब की दरबार में क्या कर दे, तौबा कर दे। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इसके हसनात उसके गुनाहों को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन जब खलीफा बने तो एक जवान आया, या अली मैंने फाहशा किया है, मुझे पाक बना। इमाम ने उसे देखा, क्या मतलब? काली मैंने जिना की है, हद जारी कर मुझ पे, मुझे पाक बना। अल्लाह ने फरमाया लगता है तू होश में नहीं है, ख्वाब तो नहीं देखा, अपने अक्ल हवास में तो हो। का जी जी मैं होश में हूं, मैं हवास में हूं, मैं खुद कह रहा हूं मैंने गुनाह किया है, मेरे ऊपर हद जारी करें। फरमाया शायद तुझे भूल हो गई है। बार बार उसे कह रहे हैं कि इकरार न कर, इकरार न कर, क्योंकि ये
अल्लाह के मानने वाले, रसूल रहमतुल आलमीन, ये मजहर सिफात खुदा। जब इसने कहा नहीं मैंने किया है, इमाम ने कहा ठीक है बाद में आ जाना। का परवरदिगारा गवाह रहना, इसने एक बार इकरार कर लिया, 4 बार इकरार करने पे हद जारी है। 2-3 दिन के बाद फिर आया, अली इब्न अबी तालिब, मैंने फाहिशा किया है मौला, मुझे पाक बना। इमाम ने ऐसे बिहेव किया जैसे मौला ऐसे जानते ही नहीं। कहीं ख्वाब आप तो नहीं देखा? का नहीं। अपने होश में तो हो? कहां। का भूल चूक तो नहीं हुई? का नहीं। वही सवालात तो हो रहा है। फिर का खुदाया गवाह रहना, इसने दूसरी बार इकरार किया, तीसरी बार आया, फिर वही, चौथी बार जब आया और इसने फिर इकरार किया तो अमीरुल मोमिनीन जलाल में आए, कहा ऐ जवान, अच्छा था इकरार से कि तू घर में जाके अपने और रब के दरमियान तौबा कर देता, क्योंकि खुदा सत्तारुल उयूब है, इंसानों के गुनाहों को बख्शने वाला है। कभी भी अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रहमत है जो इंसान को क्या करती है, जज्ब करती है। और दूसरा का खुदा से उतना मांग जितना उसकी रहमत का दरवाजा बड़ा है। कभी भी खुदा से कम उम्मीद न लगाया कर, ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद लगाया कर। सैयद अबुल हसन इस्फहानी बहुत बड़े मुश्तहिद और आरिफ बिल्लाह गुजरे हैं। कहते जब मैं 10-11 साल का था तो अपने वालिद को कहा कि मुझे दीन पढ़ने का बड़ा शौक है। वालिद ने कहा बड़े छोटे हो, कहा आप मुझे इजाजत दें मैं इस्फहान में जाके दीन इस्लाम को हासिल करूं। वालिद ने कहा 10-12 साल का बच्चा, बेटा जाओगे कैसे रहोगे कैसे करोगे? लेकिन कहा नहीं, डेली आता था, कभी बाप के हाथ का बोसा दूं, कभी घुटनों के किनारे पे बैठ जाऊं, बाबा मुझे इजाजत दें, मुझे दीन का बड़ा शौक है, मैं मारिफत हासिल करूं, मैं अल्लाह की राह में इरफान हासिल करना चाहता हूं। इतना मजबूर किया आगा इस्फहानी ने अपने वालिद को, इसने इजाजत दी। कहते हैं इस्फहान गया, एक मदरसे के अंदर हुजरा लिया, कमरा लिया, बैठा। 3-4 महीने के बाद शदीद बर्फबारी हुई इस्फहान में। कर इत्तफाक से उन दिनों में पैसा भी खत्म हो गया, फक्र फाका इतना आया, रोटी भी नहीं थी मेरे पास, हालात बड़े बुरे हो गए मेरे। और सर्दी इतनी तो कमरे में कोयला भी खत्म हो गया, मोमबत्ती जलाते थे रोशनी के लिए, मोमबत्तियां भी खत्म हो गई। और किस्मत बुरी के उन्हीं दिनों में मेरे वालिद मुझसे मिलने के लिए आ गए। दरवाजा खोला, अबुल हसन, कमरे में रोशनी नहीं, मोमबत्ती नहीं, इतनी सर्दी में कांप रहे हो? बाबा कोयले नहीं, कुछ लाओ, सफर से आया हूं बाबा, खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं। बाप ने मुझे डांटना शुरू किया, मैंने तो कहा था ना तुम वहां नहीं रह पाओगे, मुश्किलात हैं, सख्तियां हैं, मेरी बात नहीं सुनी, जल्दी अपना सामान जमा करो, वापस चलना है। कहां? अबुल हसन कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए बाप से इजाजत मांग के हुजरे से बाहर आया और मैंने कहा या हुज्जत इब्न हसन, इमाम ज़माना, मेरे वालिद समझते हैं कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं बेवारिस हूं, मैं तो आपके आसरे पे आया था इल्म दीन को हासिल करने के लिए। कहा ये सोच ही रहा था, मदरसे का दरवाजा खटका। अपनी हवाले जिंदगी में लिखते हैं, खादिम जो मदरसे का था दरवाजे पे गया, कौन? का वो जो तालिब इल्म है अबुल हसन, उसे बुलाओ। का हुजरे से बाहर निकला, दरवाजे पर गया, देखा एक शख्स खड़ा है बिल्कुल नॉर्मल लिबास में, न उसे सर्दी लग रही है न उसे गर्मी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे उसके लिए बहारी मौसम हो। और उसने मेरे हाथ में पैसे दिए, काबुल हसन इससे जाकर कुछ कोयले खरीदो, बाप के लिए खाना वाना खरीदो, खिदमत करो उसकी, और तेरे कमरे के अंदर जो अलमारी है उस अलमारी के पीछे कुछ मोमबत्तियां पड़ी हैं, उन्हें जलाओ और अपने वालिद को कहो तू लावारिस नहीं है। कहता बिल्कुल नहीं सोच रहा ये कौन है, मुझे कहां से जानता है। सीधा कमरे के अंदर गया, वालिद ने कहा कौन था? का बाबा ये पैसे दिए, का कोयला खरीदूं, खाने पीने की चीजें खरीदूं, और अलमारी के पीछे को मोमबत्तियां पड़ी। वालिद ने कहा जाके देख हैं कि नहीं। इसने देखा अलमारी के पीछे पड़ी है, इसने जलाई। का वालिद मेरा जैसे खड़ा था घुटनों के बल बैठा और ज़ार और क़तार रोने लगा, अबुल हसन मुझे माफ कर दे, हमारा वारिस जिंदा है। मैं इतना कम मारिफत था कि अपने हौसले को खो बैठा
और बेटा तुझ पे तनकीद करने लगा। तो मेरे अजीज़, अगर फर्श अज़ाब पे हो तो कोई तो है तुझे बुलाने वाला, जो तुझे हुसैन की महफिल में बुलाता है, जो आपके दिलों में जज्बा पैदा करता है। जारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरे जद हुसैन, मैं सुबह शाम आप पे गिरिया करता हूँ, और जब आंखें खुश्क हो जाती हैं तो बदलत दुमू दमा, मैं इन आंसुओं के बदले में खून रोता हूँ। सैयद इब्न ताबूस कहते, जब मैं सरदाब इमाम ज़माना में गया तो कहते पहली सीढ़ी उतरा ही था तो मुझे इमाम ज़माना के रोने की आवाज़ें आ रही थी, और रोते रोते अपने जद को सलाम भी कर रहे थे और खुदा को हुसैन के खून का वास्ता देकर अपने शियों के लिए दुआ भी कर रहे थे। आज भी पर्दे गैब में आपका मौला आपको याद रखता है। फरमाया, जो खुलूस से दिल से हमारे जद को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत नवास रसूल नसीब करता है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, ऐसे सलाम करो जैसे 4 साल बच्ची ने सलाम किया, जिसे करबला के असीरों ने सलाम किया। सब मिलकर अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। सलाम अला अला औलाद अला अस्हाब खुलूस दिल से सलाम अला अला औलाद अला मेरा सलाम हो उस 4 साल बच्ची की यतीमी पे बड़ा प्यार करते थे इमाम हुसैन अपनी 4 साल सकीना से। रिवायत के जुमले हैं, खेमे में बैठे थे, बच्ची सीने पे सो रही थी, अचानक खेमे में 2 बच्चियां आई। मौला ने जल्दी जल्दी से सकीना को सीने से दूर कर दिया। कभी इन 2 बच्चियों को सीने से लगाते थे, कभी इनके सर का बोसा लेते थे। ये बच्चियां कहने लगी, मामू हुसैन आज इस तरह प्यार कर रहे हैं जिस तरह यतीमों को सीने से लगाया जाता है। जैसे ये बच्चियां खेमे से बाहर गए, सकीना ने कहा, बाबा क्या मुझसे नाराज हो? आपने मुझे कभी अपने आप से ऐसे दूर नहीं किया।
फरमाया सकीना आजा बाबा के सीने से लग जा। सकीना कुरान का हुक्म व अम्मल यतीमा फला तक़हर, यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो। यतीमों को अपना बाबा याद आता है। सकीना मुस्लिम मारे गए, ये बच्चियां यतीम हो गई है। बच्चियां छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीखती हैं। उस दिन सकीना ने एक दर्स सीखा कि जब कोई बच्ची यतीम होती है उसे सीने से लगाया जाता है। जब कोई बच्ची यतीम हो उसके सर के बोझे लिए जाते हैं। लेकिन हाय सकीना तेरी किस्मत, जब शाम गरीब आए आवाज गूंजी कद कुतिल हुसैन, हुसैन मारे गए। बच्ची इंतजार करती रही, कोई मुझे सीने से लगाएगा, कोई मेरे प्यार करेगा। लेकिन शिमर आगे बढ़ा, इतने जोर से तमाचे मार। बच्ची की फरियादें बुलंद हुई, बाबा मैं भी यतीम हुई, किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया। बड़ी मजलूम बीबियां करबला में गुजरी है। बीबी रुबाब भी मजलूम, बीबी उम्मे लैला भी मजलूम। लेकिन लैला के सामने अकबर मौजूद है, रुबाब की गोद में अली असगर मौजूद है, बीबी उम्मे फरवा के सामने कासिम मौजूद है, बीबी ज़ैनब के सामने औलो मोहम्मद मौजूद है। लेकिन करबला में एक बीबी ऐसी है जिसे न शोहर की खबर है न बच्चों की इत्तला है। जब भी इमाम हुसैन से मिलते थे कहती थी मौला मेरे बच्चे तुझ पे कुर्बान, मेरा शोहर तुझ पे फिदा। सुनेंगे ये बीबी कौन है? ये मुस्लिम की बेवा। दो यतीम बच्चे जिंदान कूफा में, छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में। रिवायत के जुमले इतना बीमार था, आंखें खुलती थी, अम्मा 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 कह के बेहोश हो जाता था। दारुगा जिंदा रात को सो रहा है, ख्वाब के आलम में क्या देखा? एक काले बुर्के में बीबी है जो जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। कह रही है दारुगा तेरे बच्चे भूखे नहीं है, तेरे बच्चे प्यासे नहीं है। मुझे बता ज़हरा ने नबी की बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरे बच्चे भूखे भी हैं, मेरे बच्चे बीमार भी हैं। दारुगा जिंदा नींद से उठा, नंगे पांव दौड़ा दौड़ा जिंदा गया। क्या देखा? छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में बेहोश कदमों पे गिरा। ऐ नबी ज़ादो मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कौन हो। कि शहजादे जो कहो मैं करने के लिए तैयार। शहजादे ये बता कहीं तेरा भाई मर तो नहीं गया? कि नहीं दारुगा बेहोश है, होश में आता है, अम्मा को याद करके फिर बेहोश हो जाता है। क्या करूं? कि दारुगा
मेरे भाई को माँ की बड़ी याद आई। अगर जहमत न हो थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को जिंदा मिला, मेरे भाई को सीने से लगा ले। दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। ये मोमिना साहबी रसूल की बेटी थी, कहती है दारुगा में शरीफ औरत हो, मुझे जिंदा न ले चल। सर पीट के कहने लगा कायनात की शरीफ बीबी जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। जहरा उजड़ गई, जहरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना ने जल्दी जल्दी से बुर्का पहना, जिंदा आए। नन्हे से शहजादे को अपने सीने से लगाया। बच्चे ने समझा माँ की गोद है, मैं मदीने में आ गया। दोनों बाएं मोमिना के गले में डाले, रो कर कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा बाबा मारे गए, अम्मा बाबा के पांवों में रस्सियां बांध कर कूफे की गलियों में फहराया गया। मोमिना ने कहा शहजादो मुझे अम्मा न कहो, मैं तुम्हारी कनीज हूँ। अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।